उत्पत्ति कैसे हुई, द्वीपों का निर्माण कैसे हुआ, पर्वतों का निर्माण कैसा, इस संदर्भ में वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत बड़ा महत्वपूर्ण है। वेगनर के सिद्धांत का उद्देश्य, प्रोफेसर अल्फ्रेड वेगनर जर्मनी का एक प्रसिद्ध जलवायुवेता और भूशास्त्रवेता था, जिसने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1912 में किया, लेकिन इसका विवेचन 1915 और 1920 में हुआ, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण इसका ध्यान लोगों की ओर आकर्षित नहीं हुआ। महासागरों की तली और महाद्वीपों की स्थिरता को गलत प्रमाणित करने के लिए वेगनर ने प्रतिस्थापना संकल्पना का सिद्धांत दिया, और इसके सामने प्रमुख समस्या थी जलवायु संबंधी परिवर्तनों की। ये परिवर्तन दो रूपों में हुए। अगर पहला है, अगर स्थल भाग स्थिर रहे हों तो जलवायु कटिबंधों का क्रमशः स्थानांतरण हुआ होगा, जैसे कभी उष्ण जलवायु, कभी शीत जलवायु, कभी उष्णार्द्र जलवायु, इनका आगमन हुआ होगा, लेकिन इनके कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलते हैं। दूसरा है, अगर जलवायु कटिबंध स्थिर रहे होंगे तो स्थल भागों का स्थानांतरण हुआ होगा। वेगनर ने स्थल के स्थायित्व को पूर्णतया अस्वीकार कर दिया और उनके प्रवाह में विश्वास किया। वेगनर के सिद्धांत का प्रधान स्वरूप पूर्व वनस्पति शास्त्र, जलवायु शास्त्र, भूशास्त्र और भूगर्भ शास्त्र के आधार पर वेगनर ने बताया कि कार्बोनिफेरस युग से पहले समस्त स्थल भूभाग आपस में जुड़े हुए थे या संलग्न थे, जिसको पैंजिया कहते थे। पैंजिया का उत्तरी भाग लारेंशिया कहलाता था। लारेंशिया में उत्तरी अमेरिका और यूरोप और एशिया के भाग सम्मिलित थे, और दक्षिण का भाग गोंडवानालैंड कहलाता था, जिसमें दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया सम्मिलित थे। इन्होंने कहा कि इस पैंजिया के ऊपर छोटे छोटे आंतरिक सागरों का भी विस्तार था, और इस पैंजिया के चारों ओर एक विशाल जलराशि थी, जिसको पैंजिया ने पैनथालासा महासागर की संख्या दी। और इन्होंने इसमें 3 परतें बताई, सियाल, सीमा और नीफे, जिसमें महाद्वीप का ऊपरी भाग सीमा के ऊपर बिना किसी रुकावट के तैर रहा था। इस तरह से कार्बोनिफेरस युग के बाद में स्थल खंडों का इनका विखंडन हो गया, स्थल भाग एक दूसरे से अलग हो गए, और इन्होंने महाद्वीपों के प्रवाह में विश्वास किया। सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण, वेगनर ने महाद्वीपों की बनावट, जलवायु और वनस्पति के साक्ष्यों के आधार पर यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि ये पैंजिया के विखंडन से पहले सभी स्थल भूभाग आपस में जुड़े हुए थे। तो उन्होंने ये बताया, पहला है कि अटलांटिक महासागर के दोनों तटों की भूगर्भिक जो संरचना है वो, या भौगोलिक संरचना है, वो एक जैसी पाई जाती है। हमें उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट और यूरोप के पश्चिम तट को आपस में मिला सकते हैं। जिस प्रकार किसी लकड़ी के टुकड़े के 2 भाग करके उनको आपस में मिला सकते हैं, उसी प्रकार अटलांटिक महासागर के दोनों तटों को आपस में मिला सकते हैं। जैसे दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट और दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट को आपस में मिला सकते हैं। अटलांटिक महासागर या आंध्र महासागर के दोनों तटों पर जो हर्सिनियन और कैलिडोनियन पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, उनमें समानता पाई जाती है। और अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर जो जीवावशेष और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, उनमें भी समानता पाई जाती है। तथा उत्तरी स्कैंडिनेविया में लेमिंग नाम के जंतु पाए जाते हैं, जो अधिक संख्या में पाए जाने के कारण पश्चिम की ओर जाया करते हैं। तो इससे तात्पर्य ये होता है कि ये पैंजिया के विभाजन से पहले सभी स्थलखंड आपस में जुड़े हुए थे, जिसके कारण ये जंतु भोजन की तलाश में पश्चिम की ओर जाया करते थे जब स्थल भाग आपस में जुड़े हुए थे। और एक है ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति का भारत, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया
और अंटार्कटिका में पाया जाना इस बात को प्रमाणित करता है कि पैंजिया के विखंडन से पहले सभी भाग आपस में जुड़े हुए थे तथा कार्बोनिफेरस युग से पहले जो दक्षिणी ध्रुव है वो वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका के डरबन नेटाल के पास स्थित था और भूमध्य रेखा उत्तर में नॉर्वे से होकर के गुजरती थी तथा उस समय हिमानीकरण का प्रभाव ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ब्राज़ील, प्रायद्वीपीय भारत में पाया जाना इस बात का द्योतक है या इस बात को सिद्ध करता है कि ये पहले आपस में जुड़े हुए थे। प्रवाह संबंधी बल इन्होंने बताया कि जब पैंजिया का विखंडन हुआ तो उसमें दो तरह के बल प्रवाहित हुए। पहला था उत्तर की ओर या भूमध्य रेखीय बल तथा दूसरा था ज्वारीय बल। भूमध्य रेखीय या उत्तर की ओर बल गुरुत्व या प्लवनशीलता बल के कारण ये प्रवाहित हुए जिसमें महाद्वीपीय भाग सीमा के ऊपर बिना किसी रुकावट के तैर रहा था। पश्चिम की ओर का बल सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्तियों के कारण हुआ जिसके कारण ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होता है लेकिन पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है तो ज्वारीय बल उसमें ब्रेक का काम करता है जिसमें महाद्वीपीय भाग पीछे छूट जाते हैं। महाद्वीपों का वास्तविक प्रवाह कार्बोनिफेरस युग के अंत में गुरुत्व और प्लवनशीलता बल के कारण पैंजिया का विभाजन हुआ जिसमें उत्तर का भाग लारेंशिया और दक्षिण का भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। बीच का भाग टेथिस सागर के रूप में बदल गया जो जिसको टेथिस का खुलना भी इसको कहते हैं तथा जूरासिक युग में गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ जिसके कारण प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर ये इनमें प्रवाह हुआ तथा ज्वारीय बल के कारण उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका पश्चिम की ओर खिसक रहे थे और इनके खिसकने की गति समान नहीं थी जिसके कारण एस के आकार के अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ और मध्य अटलांटिक तट का निर्माण हुआ तथा प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर की ओर खिसकने के कारण हिंद महासागर का निर्माण हुआ और आर्कटिक सागर और उत्तरी ध्रुव के हटने के कारण आर्कटिक सागर और उत्तरी ध्रुव सागर का निर्माण हुआ तथा पैनथालासा के ऊपर चारों तरफ से दबाव पड़ने के कारण उसका आकार छोटा हो गया जिसके कारण ये प्रशांत महासागर का रूप धारण कर लिया और प्लायोसन युग तक ये प्रक्रिया पूरी हो गई तथा उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जब पश्चिम की ओर खिसक रहे थे तो सीमा द्वारा रुकावट के कारण उनमें मोड़ पड़ गए जिसके कारण उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत और दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ तथा जब ये टेथिस भूसन्नति के ऊपर दक्षिण से उत्तर की ओर दबाव पड़ा तो टेथिस भूसन्नति मोड़ें बदल गई जिसके कारण अल्पाइन पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ तथा उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका ज्वारीय बल के कारण पश्चिम की ओर खिसक रहे थे तो कुछ भाग इसका साथ नहीं दे सके जिसके कारण पश्चिमी द्वीप समूह का निर्माण हुआ तथा ये प्रायद्वीपीय भारत और एशिया के उत्तरी भाग पश्चिम की ओर खिसक रहे थे उसका कुछ भाग साथ नहीं दे सका जिसके कारण जापान, फिलीपाइन, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, बोर्निया इन छोटे छोटे द्वीपों का निर्माण हुआ। इस तरह से महासागरों और द्वीपों का निर्माण हुआ। महासागर के सिद्धांत महाद्वीपीय वेगनर के सिद्धांत का मूल्यांकन वेगनर ने बताया कि ज्वारीय बल के कारण इनमें विखंडन हुआ लेकिन ये विखंडन तभी हो सकता है जब इसकी गुणन शक्ति 90 गुना हो और अगर इतनी अधिक 90 अरब गुना होगी तो पृथ्वी का परिभ्रमण एक दिन में पूरा हो गया होता। वेगनर ने दो विरोधाभासी बातें कही। एक तरफ तो बता रहा है कि सियाल सीमा पर बिना किसी रुकावट के तैर रहा है, दूसरी तरफ कह रहा है कि सियाल में सीमा अवरोध उत्पन्न कर रही है तथा इन्होंने जो अटलांटिक महासागरों के दोनों तटों की भौगोलिक संरचना एक जैसी नहीं पाई जाती है तथा लास्ट में है कि ये कार्बोनिफेरस युग से पहले जो पैंजिया था कौन से बल के द्वारा स्थिर था, यह आलोचनाएं हुई हैं लेकिन फिर भी आज के तौर पर वेगनर का सिद्धांत एक सर्वमान्य सिद्धांत है। धन्यवाद।